अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और बीते दिन होली के रंगों में सभी वैसे, या तो मैं बोलूँ पालीगंज के जितने भी क्षेत्रवासी सभी वैसे होली के रंगों में रंगे रहे। लेकिन अब देखा जाए चुनाव को लेकर कि कौन किन पे भारी पड़ता है। एक तरफ महागठबंधन से मीसा भारती जी हैं, दूसरे तरफ एनडीए से रामकृपाल यादव जी। अब किनके लिए कौन ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, किनके हाथों में फिर से गद्दी जाएगी, किनके हाथों में सीट बचेगा, या फिर बहुत सारी बातें निकल कर के आ रही, क्योंकि वही कहा जा रहा है रेलवे आंदोलन समिति के द्वारा कि जब भी हमने कुछ करने की प्रयास किए कहीं ना कहीं रोक आ जाता है, क्योंकि केंद्र में। और दूसरी बात है डबल इंजन की सरकार, अगर अब नहीं बनी तो कभी नहीं बनी। तो उससे फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि कौन से किसके लिए और कौन पालीगंज की विकास को लेकर के आएंगे, बढ़ेंगे? हमने तो जब से हमें होश है तब से पालीगंज के विकास के लिए कोई भी इस तरह का नेता ने अभी तक पहल नहीं किया है जो जनता उनके तरफ अग्रसित हो। और आपको देख सकते हैं कि बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना है, शिलान्यास का 16 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। ये 16 सालों में 6 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल एनडीए की सरकार रही। सभी लोगों ने बारी बारी से ठगने का काम किया है और जनता को गुमराह करने के, विकास के नाम पर गुमराह करने का काम किया है। आपने देखा कि बिहटा में रेलवे परियोजना को लेकर 6 दिसंबर को किस तरह से आंदोलन किया गया, मेरे ऊपर से ट्रेन गुजारा गया। तो ये क्या है, एक जनता मांग कर रही है, उस पे सरकार जो है तानाशाही रूप अपनाते हुए आंदोलनकारियों पर ट्रेन चलाया जा रहा है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो आंदोलनकारियों पर ट्रेन चलाया जाता है विकास के लिए, अपने हक के लिए। तो ऐसे लोगों को वोट क्यों दिया जाए? और दूसरी तरफ है विपक्ष, महागठबंधन। इतनी बड़ी घटना हुआ और किसी ने भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुआ। जाति की बात हो, मंदिर की बात हो, धर्म की बात हो, तो सभी लोग, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोग मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो कोई भी मुद्दा नहीं उठाता है। आप देखें कि पालीगंज में अमित शाह आए, उन्होंने भी पिछड़ा और परिवारवाद करके चले गए, जुमलाबाजी करके चले गए, लेकिन विकास के नाम पे एक शब्द भी नहीं बोले। क्या जनता जातिवाद चाहती है? क्या परिवार चाहती है? क्या धर्म चाहता है? क्या मंदिर चाहता है? हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विकास भी चाहिए। लेकिन ये लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता है। ये जो सरकार है, दोनों पक्ष हो विपक्ष हो, एक गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है। न इसे दिखाई देती है न सुनाई देती है। इससे बड़ा आंदोलन क्या हो सकता है? जो जान कुर्बान कर दिया गया उसके बाद भी सरकार इस पे पहल नहीं किया जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्दशा और कुछ नहीं हो सकता है। इससे साफ दर्शाया जा रहा है कि हमारे जो देश का जो दिशा है किस तरफ जा रहा है किसी को पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ है राम राज की बात कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं उन्हें फिर से देश में लाया जाए, या तो एक तरफ जातिवाद को लेकर जिस प्रकार से चर्चा करें, तो किन के यहाँ पे से वैसे निकल पाएंगे? रामकृपाल बाबू माननीय सांसद महोदय पाटलिपुत्रा से हैं और एनटी में रहते हैं मीसा दीदी, दोनों वही है। किसी को भी सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए माननीय सांसद महोदय रामकृपाल बाबू भी कभी रेल परियोजना के बारे में आवाज नहीं उठाते हैं और मीसा दीदी विपक्ष में रह के आवाज नहीं उठाती है। और आपने देखा कि किस तरह से भारतीय शासन व्यवस्था चरमरा गई है, हिटलर शासन वाला शासन आ गया है। किस तरह से धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पे रेल चलाया गया और हमारे गृह मंत्री अमित शाह आए और इस पे कुछ बात नहीं की है, सिर्फ जातिवाद और लालू जी के परिवार पे बात करके चले गए। इससे क्या आम लोगों का पेट भर सकता है? जिस तरह से देखिए माननीय नीतीश बाबू और मोदी जी की दोस्ती है और बिहार को बीमारू राज्य दोनों मिलके बना दिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बिहार को बीमारू राज्य बना दिया। अब तो डबल इंजन की सरकार वहीं में बतलाए भी थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बताए थे कि अब तो डबल इंजन की सरकार होगी, अब तो विकास का पूरी मतलब जो भी बोलूँ वो सब होगा। तो सिर्फ जुमलाबाजी है, इस सिर्फ चुनाव में ही डबल इंजन की सरकार रहती है और नीतीश कुमार को कोई ठीक नहीं है कब पलटी मारेंगे। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। देखते कि बिहटा से औरंगाबाद रेल परियोजना आ जाता तो हमारी पाटलिपुत्र की जनता और अगल बगल का जिला भी चौमुखी विकास की ओर अग्रसर होता। शिक्षा भी
चरण सीमा पे पहुंचती है। दोनों नीतीश बाबू और मोदी जी गर्त की स्थिति में ला दिए हैं और रामकृपाल बाबू को तो कहना ही नहीं है, सिर्फ भोज मंत्री बन के रह गए हैं। अच्छा, जनता किसे वोट करेगी, या तो मीसा भारती या तो रामकृपाल को? देखिए, हम जनता का बीच, हम एक स्टूडेंट है, अपना दर्द बताते हैं जी। हम पटना रहते हैं, 10-15 हज़ार रुपया खर्च पड़ता है। अगर यही मेरा बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना अगर बन जाता जी। तो मेरा खर्च कितना होता? 500 रुपया। उसमें 1500 रुपया देते हैं रूम मालिक, 30 का महीना लगे से 5 दिन पहले ही से प्रेशर देना लगता है कि हम लोग बिना घर दुआर परिवार के हैं। थोड़ा सा पानी टंकी चालू कर दीजिए, टंकी क्यों चालू कर दिया? गाली बात सुन कर हम लोग पटना में अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, तंग आ गए हैं। अगर मेरा बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना हो जाता तो न किसी से अपना सुबह पर निकल जाते हैं, शाम को अपना पढ़ाई करके घर चलाते हैं, परिवार के साथ हम अच्छा सा पढ़ाई। वहाँ तो रह के हम तंग हो गए हैं। ये स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था है। अगर पटना में 5,000-8,000 रुपया जो देकर स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, वो अच्छा है ना कि 500 रुपया में अपने यहाँ से पास बनवा कर आराम से आके पढ़ाई करके घर पर पहुँच जाते हैं। उससे अच्छा और क्या? बिल्कुल, हम बातें करते हैं। अच्छा चाचा जी, इस बार नहीं बोल पाएंगे, देखिए लोग इससे डर भी रहे हैं। अच्छा चाचा जी, अच्छा इस बार वोट किसे जाएगी? इस बार नोटा जाएगा। क्यों? बिहटा से लेकर के औरंगाबाद रेलवे लाइन जब तक नहीं बनेगा, जी। पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, काराकाट, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में जी। नोटा वोट जाएगा। न महागठबंधन न एनडीए किसी को वोट नहीं जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मांग बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन है। जब तक धरातल पर नहीं उतरेगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और नोटा वोट डालेंगे। नहीं, वही कहा जा रहा है कि सर्वे का काम जारी है। ये सब पिपरबाजी है, मीडियाबाजी है, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है कि आज 4 साल से 5 साल से कभी सर्वे चल रहा है तो कभी योजना बन रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। बिहटा में आप देखें कि कितना बड़ा आंदोलन हुआ है, फिर भी ना सरकार को, न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, कोई का मुंह में आवाज नहीं निकला, कोई कुछ नहीं बोला। इसीलिए हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि हम लोग नोटा को वोट डालेंगे। चलिए, देखिए जनता का यही राय है कि नहीं, हमें विकास मिला तो हम वोट किसे दें। अगर हम वोट देते तो हमें विकास चाहिए, हमें धरातल पे काम चाहिए। आज 16 साल बीत गया और हमारा उम्र ही 22 साल है। अब बतलाइए कि अगर रेलवे लाइन परियोजना का जो भी वैसे काम था धरातल पे हो जाता तो शायद फिर से देखने को मिलता। सभी वैसे क्षेत्र में ट्रेन गुजारा जाता है, लेकिन यही एक क्षेत्र है अरवल जिला भी जो बिहटा से औरंगाबाद तक कोई भी मेल नहीं है, कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। इनकी मांग है, तो क्या इस पे वैसे जो जुमलेबाजी की जो बात होती है, बहुत सारी बातें हैं, तो क्या अब लोग वोट करेंगे किसी पार्टी को या नोटा ही दबा करके इस बार बतलाएंगे उन्हें कि हम लोग हैं, हमें भी दीजिए, हमारी भी मांग है। बने रहे, आपकी क्या विचार है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।